हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का टाइटल क्या है। द माउसेस मैरिज। माउस मतलब हो गया चूहे की, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी से चूहे की शादी। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। देयर वाज अ ब्यूटीफुल आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। देयर वाज अ ब्यूटीफुल आश्रम का मतलब हो गया कि एक सुंदर आश्रम था। देयर यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो गया, एक सुंदर आश्रम था। कहाँ? तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, यानी गंगा नदी के किनारे। बैंक्स का मतलब हो गया यहाँ पे नदी के किनारे के लिए। रिवर यानी नदी, तो नदी गंगा नदी के किनारे एक सुंदर सा आश्रम था। मेनी हर्मिट्स लिव्ड देयर विथ देयर फैमिलीज। मेनी हर्मिट्स यानी कि कई साधुएं, लिव्ड रहते थे, देयर यानी वहाँ। तो यहाँ पर देयर प्लेस को दिखा रहा है कि वहाँ पे रहते थे। तो ये देयर हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस को दिखा रहा है कहाँ पे, तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे हर्मिट्स रहते थे विथ देयर फैमिलीज, यानी कि अपने परिवारों के साथ। वन ऑफ द हर्मिट्स वाज देयर चीफ और कुलपति। वन ऑफ द हर्मिट्स इसका मतलब हो गया कि साधुओं में से एक, और यहाँ हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है। साधुओं में से एक वाज यानी थे, देयर चीफ यानी कि उनके मुखिया। किनके? तो हर्मिट्स के मुखिया या कुलपति। द हर्मिट्स स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन। द हर्मिट्स जो साधुए थे, स्पेंड यानी बिताते थे, देयर टाइम यानी अपना समय, इन प्रेयर यानी कि प्रार्थना में, एंड मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने में। दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ, ईटिंग फ्रूट्स एंड रूट्स एंड फॉलोइंग अ डिसिप्लिन्ड स्टाइल ऑफ लिविंग। तो इसका मतलब हो गया दे लिव्ड, वे रहते थे, अ सिंपल लाइफ एक सादा जीवन, साधारण जीवन बोल सकते हैं, वो साधारण जीवन जीते थे। ईटिंग खाते थे, फ्रूट्स यानी फलों को, एंड रूट्स और जड़ों को और फलों को खाते थे, एंड फॉलोइंग। तो फॉलोइंग का यहाँ मतलब हो गया पालन करते थे। अ डिसिप्लिन्ड यानी कि एक अनुशासित, स्टाइल ऑफ लिविंग यानी जीवन शैली। तो वो कैसी जीवन शैली पालन करते थे? तो डिसिप्लिन। द कुलपति वेन टू द रिवर एवरी मॉर्निंग टू बेथ एंड प्रे। तो जो कुलपति थे यानी कि मुखिया उनके, वेंट टू यानी वो गए, द रिवर कहाँ? तो वो रिवर यानी नदी, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह। तो जो कुलपति थे उनके मुखिया वो हर सुबह एवरी मॉर्निंग जाते थे। कहाँ जाते थे? तो रिवर, वही गंगा नदी। टू बेथ यानी नहाने के लिए, और वेद यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया। ये वेद हमारा वर्ब हो गया। टू वेथ एंड प्रे और प्रार्थना करने के लिए। वन डे एक दिन, एज ही वाज प्रेइंग अ माउस फेल इनटू हिज हैंड्स। एक दिन जब, एज का मतलब हो गया जब, ही वाज प्रेइंग यानी कि वो प्रार्थना कर रहे थे, अ माउस एक चूहा, फेल यानी कि गिरा, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल हो गई। और यहाँ पे ही वाज प्रेइंग पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इनटू हिज हैंड्स उनके हाथ में, तो यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन हो गया कि उनके हाथ में, जब वो प्रेयर कर रहे थे तो उनके हाथ में, हैंड्स यानी हाथों में क्या गिरा? तो एक चूहा। इट हैड बीन ड्रॉप्ड बाय अ हॉक फ्लाइंग ओवरहेड। इट हैड बीन ड्रॉप्ड यानी कि वह गिराया गया था। इट यहाँ पे किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है? तो चूहे के लिए। इट हैड बीन ड्रॉप्ड यानी किसे गिराया गया था। तो यहाँ हैड बीन और थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस हो गया यहाँ पे, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म। और किसके द्वारा? तो बाय अ हॉक यानी कि एक बाज के द्वारा गिराया गया था। फ्लाइंग उड़ रहा था, ओवरहेड यानी उनके सर के ऊपर एक बाज उड़ रहा था, तो वो उसके द्वारा गिराया गया था उस चूहे को। द कुलपति रैप्ड द लिटिल माउस इन
अ लीफ। द कुलपति, जो कुलपति थे उन्होंने रैप्ड यानी लपेटा, सेकेंड फॉर्म के रूप में है द लिटिल माउस यानी छोटे से चूहे को, इन अ लीफ एक पत्ते में। ही एंड हिज वाइफ हैड नो चिल्ड्रेन, वह और उनकी पत्नी। तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि कुलपति यानी मुखिया के लिए, जो साधु के मुखिया थे उनके लिए यूज किया गया, और हिज वाइफ यानी उनकी पत्नी। तो हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वाइफ यहाँ नाउन हो गया, वह और उनकी पत्नी। हैड नो चिल्ड्रन यानी कोई भी बच्चा नहीं था, तो हैड यहाँ पजेशन को दिखा रहा है, पास्ट की पजेशन, कि उनका कोई भी बच्चा नहीं था, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। सो इसीलिए ही टर्न द माउस इनटू अ लिटिल गर्ल एंड टुक हर होम, इसीलिए ही टर्न उन्होंने टर्न यानी बदल दी, द माउस यानी उस चूहे को, इनटू यानी में, अ लिटिल गर्ल एक छोटे से लड़की के रूप में बदल दिए, एंड और टुक हर यानी कि उसे ले गए, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई, कहाँ ले गए तो घर। तो यहाँ पर भी इनटू प्रीपोजिशन है, क्योंकि जो चूहा से वो लड़की बन गई, तो मतलब उसकी जो अवस्था थी वो बदल गई, इसीलिए इनटू का यूज किया गया है। और यहाँ पर था इनटू, जैसे कि ऊपर से आकर के उस जो हर्मिट थे उनके हाथ में गिरा, तो जो मोशन को भी दिखाता है, और वो ऊपर से नीचे यानी कि मोशन भी दिखाता है, और किसी चीज़ मतलब ऊपर से आकर वो पानी में ऐसे जो वो पूजा कर रहे थे प्रेयर, तो गिरा। तो इस सेंस में भी हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ तक हो गया। हिज वाइफ उनकी पत्नी वाज डिलाइटेड टू सी द लिटिल गर्ल, जो उनकी पत्नी थी वाज डिलाइटेड वो बहुत ही खुश हुई, टू सी यानी देख करके, द लिटिल गर्ल उस छोटी सी लड़की को। दे डिसाइडेड टू ब्रिंग हर अप एज देयर डॉटर, तो उन्होंने तय किया, टू ब्रिंग हर अप, तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, हर यानी उस लड़की के बारे में यूज किया गया प्रोनाउन हर यानी उसे, तो उन्होंने तय किया उसकी पालन पोषण करने के लिए, एज देयर डॉटर यानी कि अपनी बेटी के जैसा, अपनी बेटी के रूप में, अपनी बेटी की तरह उन्होंने तय किया कि उस लड़की का पालन पोषण करेंगे वे दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा जो चूहिया होगी, इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्म कर दिए एक लड़की में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लड़की बन गई और ये हर्मिट है। The years passed and the child grew up into a pretty young girl. The years passed यानी कि वर्षों बीत गए, and the child और वो बच्चा, grow की सेकेंड फॉर्म grew up यानी कि बड़ा हुआ, into यानी में, a pretty young girl एक सुंदर young girl यानी कि बड़ा होकर के वो सुंदर लड़की बनी, सुंदर युवा गर्ल बनी। तो ये हो गया। और नाउ अब द हर्मिट एंड हिज वाइफ बेगन टू वरी अबाउट गेटिंग हर मैरिड, यानी कि अब द हर्मिट एंड हिज वाइफ यानी कि साधु को और उनकी पत्नी को, बेगन टू वरी, यह वरी मतलब हो गया चिंता, यानी कि बेगन यानी होने लगी, क्या होने लगी, बिगेन की सेकेंड फॉर्म बेगन हो गई, बेगन टू वरी यानी चिंता होने लगी, अबाउट गेटिंग हर मैरिड, अबाउट यानी के बारे में, गेटिंग हर मैरिड यानी उसकी शादी के बारे में उन्हें चिंता होने लगी। दे लुक्ड अराउंड फॉर अ सूटेबल बॉय फॉर हर, दे लुक्ड अराउंड फॉर, इसका मतलब हो गया कि वे एक सुटेबल का मतलब हो गया कि उपयुक्त यानी उसके जैसा, बॉय यानी लड़का, फॉर हर यानी उसके लिए वो तलाश करने लगे, लुक्ड अराउंड फॉर, तो यहाँ पे लुक्ड हो गया सेकेंड फॉर्म के रूप में कि वो उसके लिए एक उचित लड़के का तलाश करने लगे। हु वुड बी हर इक्वल इन एवरी वे, जो वुड बी यानी कि हो, हर यानी कि उसके इक्वल बराबर, इन एवरी वे यानी कि हर तरीके से, एवरी वे यानी हर तरीके से उसके इक्वल हो यानी बराबर हो। द हर्मिट थॉट यानी जो हर्मिट थे वो उन्होंने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, द मोस्ट सुटेबल ब्राइड ग्रूम फॉर हर वुड बी रवि द सन। तो यहाँ पे वुड का यूज किया गया है, मतलब ये पॉसिबिलिटी के लिए कि उसके जो उसके लायक इक्वल बराबर लड़का हो,
तो वो तलाश करने लगे थे कि जो उससे मिलता हो, उसके जैसा हो। द हर्मिट थॉट, यानी जो साधु था उन्होंने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। द मोस्ट सुटेबल, यानी कि सबसे उपयुक्त ब्राइड ग्रूम, यानी दूल्हा, फॉर हर, यानी उसके लिए, वुड बी, यानी कि होगा, रवि। कौन होगा? तो रवि। तो रवि कौन है? यहाँ कॉमा लगा के बताया गया है, द सन। द सन गॉड केम when he was called in and asked the old hermit what he wanted। यहाँ तक हो गया। द सन गॉड केम, यानी जो सूर्य देवता थे, केम आए, कम की सेकेंड फॉर्म केम, वेन यानी जब, ही वाज कॉल्ड जब उन्हें बुलाया गया, कॉल्ड इन एंड आस्क्ड और पूछे, द ओल्ड हर्मिट यानी कि बूढ़े हर्मिट से पूछे, व्हाट ही वांटेड यानी कि वह क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं मतलब वो पूछे। द कुलपति टोल्ड हिम, जो कुलपति थे उन्होंने टोल्ड हिम उनसे कहा, किससे? तो यहाँ पे हिम प्रोनाउन यूज किया गया है सन के लिए। एंड रवि वाज हैप्पी टू अग्री, और जो रवि थे यानी सूर्य देवता, वाज हैप्पी वो खुश हो गए, टू अग्री यानी कि वो अग्री हो गए, सहमत हो गए, वो उस फैसले से खुश हुए। बट लेकिन, वेन द हर्मिट आस्क्ड हिज डॉटर, लेकिन जब द हर्मिट आस्क्ड पूछे, हिज डॉटर अपनी बेटी से, ही सेड वह बोली, तो सी प्रोनाउन यूज किया गया उस लड़की के लिए जो एक चूहे से लड़की में बदल गई थी। सी सेड उसने कहा, सी कुड नॉट मैरी यानी कि वो नहीं, सी सेड सी कुड नॉट मैरी वह नहीं शादी कर सकती है, द सन यानी कि सूर्य से, बिकॉज क्योंकि, ही हैड अ फेरी टेम्पर क्योंकि जो उसका जो टेम्पर है यानी स्वभाव वो फेरी है, फेरी मतलब उग्र है, यानी उसका स्वभाव उग्र है। तो सूर्य तो मतलब है ही मतलब वही वो बोलती है लड़की कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसका जो सूर्य का स्वभाव है वो उग्र स्वभाव है, उग्र टेम्पर के है। यहाँ पर है इस पिक्चर में, ये सूर्य देवता है और ये लड़की हर्मिट। सो इसीलिए ही आस्क्ड रविस एडवाइस, इसीलिए उन्होंने पूछा रविस एडवाइस यानी रवि का सलाह। हु टोल्ड जिसने, टोल्ड कहा, हिम यानी उनसे, किनसे? तो हर्मिट से। डैट मेघा यानी कि वह मेघा, द क्लाउड वाज मोर पावरफुल, द क्लाउड यानी कि बादल, मेघा कौन है? यानी कि द क्लाउड यानी बादल, वाज मोर पावरफुल यानी कि सबसे अधिक पावरफुल थे, एज ही कुड कवर द सन क्योंकि, ही कुड कवर यानी कि वह, कवर यानी ढक सकते हैं, द सन यानी सूर्य को। तो जो सूर्य से शादी करने के लिए जब उनकी बेटी इनकार कर देती है तो वो जो हर्मिट थे वो सूर्य से पूछते हैं एडवाइस, तो वो क्या जो सूर्य देवता थे वो एडवाइस देते हैं कि जो क्लाउड है यानी कि वो ज़्यादा मोर पावरफुल यानी ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वो सूर्य को भी ढक देता है, बादल तो सूर्य को भी ढक देता है, जब बादल लगता है बारिश होने वाली होती है तो सूर्य भी ढक जाता है, इसलिए बोलते हैं कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड हाइड द सनशाइन, एंड हाइड यानी कि वो छिपाता है, द सनशाइन यानी कि सनशाइन का मतलब हो गया धूप को, यहाँ तक हो गया कि वो सूर्य को भी, एज ही कुड कवर द सन एंड हाइड द सनशाइन यानी कि वह ढक सकता है सन को, एंड हाइड द सनशाइन और सूर्य के जो धूप होते हैं सनशाइन उसे भी ढक सकता है। सो इसीलिए द हर्मिट कॉल्ड मेघा हु ऑल्सो अग्रीड टू मैरी हिज डॉटर, इसीलिए द हर्मिट कॉल्ड यानी जो हर्मिट थे वो बुलाते हैं मेघा को, हु ऑल्सो अग्री जो ऑल्सो यानी वह भी ऑल्सो यानी भी, अग्रीड यानी वो भी सहमत हो जाता है शादी करने के लिए, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, हिज डॉटर उसकी बेटी से। बट लेकिन, द गर्ल वाज अनहैप्पी लेकिन जो लड़की थी, वाज यानी थी, अनहैप्पी यानी नाखुश थी। मेघा इज कोल्ड एंड वेट एंड वेरी डार्क, मेघा है कोल्ड यानी ठंडा, एंड वेट यानी गीला, एंड वेरी डार्क और बहुत ही डार्क यानी काला, फादर। तो वो लड़की बोलती है कि बादल जो है बहुत ही ठंडा है, गीला है, वेट यानी गीला और डार्क यानी काला है, आई कैन नॉट मैरी हिम मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। फाइंड मी समवन बेटर सी सेड,
फाइंड मी यानी कि मेरे लिए ढूंढो, समवन यानी कोई, बेटर यानी कोई बेहतर, सी सेड वह बोली, उसने कहा। द क्लाउड सजेस्टेड, तो क्लाउड ने सुझाव दिया, वायुस नेम यानी कि हवा का नाम उसने सुझाव दिया। एज द विंड वाज स्ट्रोंगर, क्योंकि द विंड वाज स्ट्रोंगर, जो हवा है वह स्ट्रोंगर यानी कि ज़्यादा ताकतवर है। इट कुड कैरी ऑफ क्लाउड्स इन एनी डायरेक्शन, इट कुड कैरी यानी कि वह कैरी कर सकता है, कैरी ऑफ यानी कि ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, क्लाउड्स यानी बादलों को, इन एनी डायरेक्शन यानी किसी भी दिशा में। तो जब उसने वो इनकार कर देती है किससे, मेघा से शादी करने के लिए, तो वो सुझाव देता है कि किससे, तो वायु से, कि वायु बादल को किसी भी डायरेक्शन में लेके चला जा सकता है, तो वो ज़्यादा ताकतवर है। वायु वाज विलिंग टू मैरी द हर्मिट्स डॉटर, तो वायु वाज विलिंग यानी कि वायु जो था वो, विलिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो तैयार हो गया, राजी हो गया, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, द हर्मिट्स डॉटर यानी कि साधु की बेटी से। बट वंस अगेन, लेकिन एक बार फिर, सी ऑब्जेक्टेड, ओह नो फादर ही कीप्स फ्लोटिंग ऑफ, तो वो सिर्फ फिर से क्या की, ऑब्जेक्टेड यानी कि आपत्ति जताई। ओह नो फादर, ओह नहीं पिता, ही कीप्स फ्लोटिंग ऑफ यानी कि वह, कीप्स फ्लोटिंग ऑफ का मतलब हो गया कि वह बहता रहता है। कीप्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब ये, मतलब कि वो बहने का काम जारी ही रहता है, वो बहते ही रहता है। आई प्रीफर समवन मोर स्टेडी प्लीज, आई प्रीफर यानी मैं पसंद करती हूँ, समवन मोर कोई और, स्टेडी प्लीज यानी स्टेडी का मतलब, या स्टेडी का मतलब ये हो गया कि स्थिर, मैं कोई स्थिर पसंद करती हूँ, प्लीज कृपया। तो बोलती है कि नहीं, हवा जो है जो बहते ही रहता है, तो मुझे कोई और स्थिर चाहिए, ऐसा वो उसकी बेटी बोलती है। द माउंटेन इज स्ट्रोंगर देन आई एम, सेड वायु, तो देखिए वायु, सेड वायु यानी वायु ने कहा, द माउंटेन इज स्ट्रोंगर, जो पहाड़ है, इज स्ट्रोंगर यानी कि ज़्यादा ताकतवर है, देन आई एम यानी कि मुझसे, सेड वायु, वायु ने कहा कि हवा मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। ही स्टॉप्स मी फ्रॉम ब्लोइंग, ही स्टॉप्स मी, वह मुझे रोक सकता है, वह मुझे रोकता है, तो यहाँ पे स्टॉप्स लगा है इसीलिए एस लगा है, और यहाँ पर भी कीप में एस लगा है क्योंकि ये ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस है, तो इसमें हम जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कीप्स हो गया, और यहाँ स्टॉप्स, वह ही स्टॉप्स मी, वह मुझे रोकता है, फ्रॉम ब्लोइंग यानी कि बहने से। तो जो पहाड़ होता है वो बोलता क्या है कि वायु, हाँ वायु जो था वो बोला कि जो क्या पहाड़ है मुझे बहने से रोकता है। यू कैन आस्क हिम, आप पूछ सकते हैं उससे। तो जो हवा बोला, हवा से भी शादी करने के लिए इनकार कर देती है, तो वो जो हवा बोलता है कि पहाड़ है जो मुझे भी बहने से रोक जा सकता है, रोक देता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं यानी शादी करने के लिए। बट द स्टबन गर्ल रिफ्यूज्ड, लेकिन जो द स्टबन यानी कि वह स्टबन यानी जिद्दी, स्टबन का मतलब हो गया जिद्दी लड़की, रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर दी। सेइंग द माउंटेन वाज वेरी हार्ड एंड नेवर मूव, तो क्या कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, क्या कही कि द माउंटेन वाज वेरी हार्ड, जो माउंटेन है पहाड़ वह बहुत ही हार्ड 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 था, एंड नेवर मूव्ड और कभी नहीं हिलता था। तो वो ये बोल के मतलब कि मना कर दी, रिफ्यूज कर दी कि जो पहाड़ होते हैं वो कभी भी मूव्ड नहीं होते और बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर हैं होते हैं। सो इसीलिए द पुअर हर्मिट आस्क्ड द माउंटेन टू सजेस्टेड समवन स्ट्रोंगर देन ही वाज, इसीलिए द पुअर हर्मिट, तो पुअर का मतलब यहाँ हो गया बेचारा, हर्मिट साधु, आस्क्ड यानी पूछे, द माउंटेन यानी उस पहाड़ से पूछे, टू सजेस्ट यानी सजेस्ट करने के लिए कहा, यानी सुझाव देने के लिए कहे, तो समवन स्ट्रोंगर यानी कि कोई अधिक मजबूत, ज़्यादा मजबूत, देन ही वाज यानी उनसे। तो जो हर्मिट थे वो बेचारे पूछते हैं किससे, माउंटेन से सजेस्ट करने के लिए कहते हैं, सुझाव देने के लिए कहते हैं कि कोई अपने से ज़्यादा, जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो उसके बारे में बताएं। माइस,
तो माउस की प्लूरल फॉर्म होती है माइस। सेड द माउंटेन, माउंटेन ने कहा, माउंटेन किसका नाम लिया, तो चूहों का नाम लिया। दे डिग होल्स थ्रू मी टू, यानी कि जो दे यानी कि यहाँ चूहों की बात हो रही है, चूहों के लिए प्रोनाउन यूज किया गया एक से ज़्यादा के लिए। दे डिग यानी कि वे खोदते हैं, होल्स थ्रू मी यानी कि वो मेरे, थ्रू का मतलब हो गया माध्यम से, यानी कि वो मुझ में भी होल्स कर देते हैं, टू यानी भी। सो इसीलिए दे आर स्ट्रोंगर देन आई एम, इसीलिए वे आर स्ट्रोंगर यानी कि अधिक मजबूत है, देन आई एम यानी कि मुझसे, इसीलिए वो मुझसे भी अधिक मजबूत है क्योंकि वो मुझ में भी होल कर देते हैं, पहाड़ बोलता है। द कुलपति रिक्वेस्टेड द किंग ऑफ द माइस हु ऑल्सो अग्रीड टू मैरी हिज डाउटर। द कुलपति, जो कुलपति थे उन्होंने रिक्वेस्टेड यानी आग्रह किए, विनती की, द किंग ऑफ द माइस यानी कि चूहों के राजा से, हु यानी कि जो, ऑल्सो अग्रीड यानी कि वह भी अग्रीड हो गए यानी मान गए, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, हिज डाउटर उनकी बेटी से। तो जो हर्मिट थे वो रिक्वेस्ट किए चूहों के जो राजा थे उससे, तो वो शादी करने के लिए चूहों का राजा भी एग्री हो जाता है। वेन द हर्मिट आस्ट हर, जब द हर्मिट आस्ट हर यानी कि वो अब जब अपनी बेटी से पूछते हैं, हर यहाँ फीमेल के लिए यूज किया जाता है, तो वो अपनी बेटी से पूछे। सी वाज डिलाइटेड, वह बहुत प्रसन्न हुई। द माउस किंग वाज हर इक्वल, जो माउस किंग यानी कि जो चूहा राजा था, हर इक्वल यानी उसके इक्वल था यानी बराबर था। सी फेल्ट हैप्पी यानी कि वह खुश हुई, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट हुई, वह खुश हुई। सो इसीलिए द हर्मिट ट्रांसफॉर्म द गर्ल बैक इनटू अ माउस, इसीलिए हर्मिट यानी कि साधु ट्रांसफॉर्म्ड यानी उसे बदल दिए, द गर्ल बैक इनटू अ माउस यानी उस लड़की से इनटू अ माउस एक चूहे में वापस बदल देते हैं। एंड मैरिड हर टू द माउस किंग, एंड मैरिड हर और उसकी शादी कर देते हैं, टू द माउस किंग यानी चूहों के राजा से। सी हैड रिमेंड अ माउस एट हार्ट, सी हैड रिमेंड यानी इसका मतलब हो गया कि सी हैड रिमेंड वह रही, अब माउस एक चूहा, एट हार्ट यानी दिल से, तो दिल से वो चूहा ही रही। रिमेंड यहाँ ये दिखा रहा है कि वो मतलब उसे लड़की में बदल देते हैं चूहा से, चूही से, तो वो मतलब बरकरार रही, उसका दिल था जो दिल से वो चूहा ही बना रहा, भले ही वो लड़की बन गई थी लेकिन उसका दिल चूहा का ही था, इसीलिए उसे जब चूहे से शादी के लिए उसे प्रस्ताव मिला तो उसे पसंद आया, वो एग्री हो जाती है, और लास्ट में जो हर्मिट थे उसे फिर से वापस चूहे में बदल देते हैं और वो उसका शादी हो जाता है चूहों के राजा से। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।